हेलो दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारा हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के जो तरीके हो सकते हैं शेयर मार्केट के अलावा और कौन-कौन से हो सकते हैं। आज मैं पहला जो इन्वेस्टमेंट की सीरीज लेके आया हूँ वो पीपीएफ के ऊपर लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जो है वो सबसे सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अगर हम सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम को एक सीरीज में देखें तो सबसे सेफ जो आएगी वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आएगी, पीपीएफ आएगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पीपीएफ के बारे में कि आखिर ये पीपीएफ स्कीम है क्या और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं और रूल्स और आगे सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। एक्चुअली दोस्तों ये जो पीपीएफ जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन लोगों के लिए लाई थी जिनका ईपीएफ अकाउंट नहीं है। ईपीएफ स्टैंड बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एक्चुअली ईपीएफ जो है, अगर जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि एक ईपीएफ अकाउंट होता है उनका, जिसको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है और उनकी सैलरी से एवरी मंथ ये हमारा डिडक्ट होता रहता है। लेकिन ये तो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है। लेकिन कोई जो स्मॉल लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी अमाउंट को एक्यूमुलेट करते हैं और क्या कहते हैं चाहते हैं कि हमारा पैसा इन्वेस्ट होता रहे, तो उनको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्कीम लेके आई थी 1968 में, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी क्या कहते हैं आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करती है, आरबीआई डिसाइड नहीं करती, ये हमारा जो है डिसाइड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर पीपीएफ होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। चलिए दोस्तों, तो बेनिफिट की नहीं है। अगर हम पीपीएफ की बात करें तो देखो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है, अगर हम बात करें, अगर हमारा पीपीएफ अकाउंट है तो सबसे पहला बेनिफिट हमारा जो है वो है इसमें हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब सर ये कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है आखिर? देखो, अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो हम उस 100 रुपये पे हमारा जो इंटरेस्ट जो भी एक्यूमुलेट होता है, सपोज करो कि 7.1% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 7 रुपये 10 पैसे हमारा इंटरेस्ट हो गया, तो वो 7 रुपये 10 पैसे भी हमारा 100 रुपये के साथ जुड़ जाएगा और क्या कहते हैं ये फर्दर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो मतलब अगले साल हमें इसको 107 रुपये पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अगर हमें जब मिलता है तो हम उसको कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ये सबसे पहला बेनिफिट है पीपीएफ अकाउंट का, जो कि कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, फिक्स डिपॉजिट तक नहीं है जिसमें हमें कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता हो। हाँ, म्यूचुअल फंड को आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वो भी कंपाउंडिंग नहीं है, वो मार्केट रेट के हिसाब से हमारे ये रिटर्न देती है। और ये मार्केट रेट ऑफ जो होते हैं, ये मार्केट कभी भी डाउन और अप हो सकती है, जिसमें हमारी सिक्योरिटी नहीं मिलती है म्यूचुअल फंड में कि नहीं इतना हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये आपका जो पीपीएफ अकाउंट है इसमें एक हमें सिक्योरिटी रहती है कि नहीं, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ये हमारा सबसे पहला जो है बेनिफिट है। दूसरा, अगर हम जो बेनिफिट की बात करें तो जो हमने इंटरेस्ट अर्न किया है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था 100 रुपये के केस में 7 रुपये 10 पैसे हमने इंटरेस्ट अर्न किया है। तो ये हमने जो इंटरेस्ट अर्न किया है ये हमारा इनकम टैक्स के अंदर भी टैक्स फ्री रहने वाला है। दोस्तों ये सबसे सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोगों को इनकरेज करता है पीपीएफ के अंदर, ये सबसे ज़्यादा वो है जिसमें हमें इंटरेस्ट भी हमें टैक्स रेट फ्री मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी स्कीम नहीं है जिसमें हमें इंटरेस्ट इनकम जो हमने अर्न किया है वो हमारी टैक्स फ्री हो। यहाँ तक कि हमने सेविंग बैंक में हमारा जो पैसा पड़ा हुआ है वो भी कुछ लिमिट के साथ हमें टैक्स फ्री है। मीन्स 80TTA के अंदर जो सेविंग में हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री 80TTA के अंदर होता है। और उसमें भी हमें 10,000 रुपये की लिमिट दी गई है। 10,000 रुपये तक हमारी कैपिंग है, उतने तक ही हमारा पैसा जो है वो टैक्स फ्री रहेगा। उसके बाद आपका जो पैसा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी लिमिट नहीं है। पीपीएफ अकाउंट के अंदर आपका जितना भी इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो सारा का सारा टैक्स फ्री रहेगा। तीसरी, अगर हम बेनिफिट की बात करें तो इसमें जो हमारा जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है
वो अमाउंट सारा का सारा आपका 80C के अंदर इसकी हमें रिबेट मिलेगी, हमें 80C के अंदर इसकी छूट मिलेगी। जो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम आई है, सपोज करो हमने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया है पीपीएफ के अंदर, और हमें क्या कहते हैं, ये 50,000 रुपये हमने जो टोटल टैक्सेबल इनकम निकाली है, जो भी निकाला है, उसमें से ये हमारा 50,000 रुपये हमारा लेस हो जाएगा, और जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। तो ये जो हमने जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट, ये भी हमारा 80C के अंदर हमें इसकी रिबेट मिलेगी। ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट में से एक है। और अगर हम इसकी नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस जो बेनिफिट है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हमारा मैच्योर होता है अमाउंट, मैच्योरिटी के टाइम पे हमारा जो अमाउंट हमने अर्न किया है वो सारा का सारा टैक्स फ्री रहने वाला है, सारा का सारा टोटली टैक्स फ्री है। और नॉट ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, बल्कि इंटरेस्ट अमाउंट भी हमारा टैक्स फ्री रहने वाला है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा टीडीएस का भी प्रोविजन नहीं है। मींस अगर आप एलआईसी की भी बात करो तो एलआईसी के अंदर भी जब आपका मैच्योरिटी होती है ना, तो उसमें भी हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सारा का सारा अमाउंट आपका टैक्स फ्री रहने वाला है मैच्योरिटी के टाइम पे। सर आपने इतने सारे बेनिफिट गिना दिए, अब आप ये बताइए कि हमें ये अकाउंट आखिर खोलना कहाँ पे है। देखो दोस्तों, ये पीपीएफ पहले जब स्टार्टिंग में जब नए नए 1968 में आया था तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। हम क्या कहते हैं, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही करवा सकते थे, लेकिन आज की डेट में ये ऑनलाइन आप कहीं पे भी ओपन करा सकते हैं, किसी भी नेशनलाइज बैंक के अंदर ओपन करवा सकते हैं। सिंपल आपको एक फॉर्म भरना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप चाहें, और आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। अब सर इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। देखो, ये पीपीएफ अकाउंट जो है, पहली बात तो इंडिविजुअल बंदा ही खोल सकता है। मैं जैसे इंडिविजुअल हूँ, मैं खोल सकता हूँ। अगर सर कोई माइनर है तो माइनर खोल सकता है, बट उसके जो गार्जियन है वो उसके अंडर कंट्रोल होंगे, और वही गार्जियन के नाम पे ही माइनर का खोल सकता है। एनआरआई जो है वो पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता। एनआरआई को ये इन्होंने क्या कहते हैं, पहले जब स्टार्टिंग में ये स्कीम आई थी तो एनआरआई भी क्या कहते हैं ओपन कर सकता था, लेकिन अब इन्होंने एनआरआई को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये हमारे पीपीएफ अकाउंट ओपन करते समय ये चीज़ ज़रूर कंसीडर कर लेना, ये हमारे रूल है कि भैया इंडिविजुअली ओपन कर सकता है। एचयूएफ जो है वो नहीं ओपन कर सकता पीपीएफ अकाउंट, ठीक है। अब इसमें हमारी लिमिट रहती है। देखो, आपने पीपीएफ का अकाउंट खुलवा दिया, लेकिन हर साल आपने मिनिमम इसमें 500 रुपये डालना है। हर साल मिनिमम 500 रुपये डालना है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख है। ये 1.5 लाख की लिमिट जो है हर साल पे साल क्या कहते हैं बदलती रहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आती है, तो जब बजट लाती है तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कभी बढ़ा सकती है, घटा सकती है, इस तरीके से चलता है। लेकिन फिलहाल ये 1.5 लाख इसकी लिमिट है। आप मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 1.5 लाख डाल सकते हैं, 1.5 लाख से ऊपर नहीं डाल सकते। सर क्या होगा अगर हमने 1.5 लाख से ऊपर डाल दिया? तो आप डालो 1.5 लाख से ऊपर, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसलिए 1.5 लाख तक ही इसकी रिस्ट्रिक्शंस है, 1.5 लाख तक ही आप डाल सकते हैं मैक्सिमम। सर साल में हम कितनी बारी ये पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं? आप जितनी मर्जी बारी डिपॉजिट कराओ, लेकिन वो 100 रुपये से ऊपर होना चाहिए। मीन्स कि आप ये नहीं कि 50 रुपये मैं करवा रहा हूँ, नहीं, 100 रुपये से ऊपर आप जितनी मर्जी डलवाओ। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये, जैसे कि स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है, वो अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, जो छोटे छोटे पॉकेट मनी मिलते हैं वो डालते रहे अपना, क्या कहते हैं, और इसमें डालते रहे। 200 रुपये डाल दिए, 300 रुपये डाल दिए, इस तरीके से। लेकिन साल में मैक्सिमम 1.5 लाख तक हम डाल सकते हैं इस पीपीएफ अकाउंट के अंदर। अब भैया इसमें हमारी और एक रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि हमारा जो हमने एक बारी पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा लिया, तो हम इसको 15 साल से पहले इस अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते। 15 साल तक आपने पैसे डालने ही डालने हैं। 15 साल से पहले ये ना तो अकाउंट क्लोज हो सकता है, कुछ लिमिटेशन है जो कि आगे मैं बताऊंगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस कंडीशन पे हम अपना अकाउंट क्लोज करा सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, 15 साल की हमारी इसमें रिस्ट्रिक्शंस रहती है। 15 साल से पहले आप अपना अकाउंट को क्लोज नहीं करा सकते। और अगर आप 15 साल के बाद आपका जितना भी पैसा जुड़ा है और आप उसको नहीं सपोज विड्रॉ करते हैं, तो आप 5-5 साल के ब्लॉक में इसको बढ़ा भी सकते हैं। मीन्स आपका 15 साल के बाद 5 साल का एक ब्लॉक 20 साल,
5 साल का नेक्स्ट ब्लॉक 25 साल। 25 साल तक मैक्सिमम आप अपना पीपीएफ अकाउंट को खींच सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं खींच सकते। इसके बाद आपको पैसा सारा विड्रॉल कराना ही पड़ेगा। तो ये हमारी रहती हैं रिस्ट्रिक्शन। सर आपने रिस्ट्रिक्शन तो बता दिए, अब आगे इसके बारे में अगर हमें लोन लेना है और क्या कहते हैं हम इसको 15 साल से पहले अगर बंद करवाना चाहते हैं तो इसके क्या रूल हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। सबसे पहला हम एक और बेनिफिट में, मैं एक बेनिफिट आपको बताना भूल गया कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो पीपीएफ अकाउंट आपको लोन के बेनिफिट भी देता है, आप लोन भी ले सकते हैं। चलिए सर, अब हमें जल्दी से बता दीजिए कि अगर लोन भी मिल सकता है पीपीएफ अकाउंट में, और अगर मिल सकता है तो इसके रूल्स क्या हैं और हम कैसे इसके लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सर, अगर लोन हमें पीपीएफ में चाहिए तो हम लोन लेने के लिए हमारा जो आज की डेट में, दैट मीन हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर हम लोन लेना चाह रहे हैं तो इससे 2 ईयर पहले मीन्स 31 मार्च 2023 को जो हमारा बैलेंस है उसका 25% हमें मिलेगा। मीन्स 24-25 में अगर हम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो 31 मार्च 2023 को जो हमारा बैलेंस है, सपोज करो एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, 31 मार्च 2023 को हमारा बैलेंस है 1 लाख रुपए, तो उसका 25% हो जाता है 25,000 रुपए। तो ये 25,000 रुपए हमें 24-25 में मिलने वाला है। तो ये इस तरीके से रूल रहता है कि हम जिस साल में लोन को अप्लाई कर रहे हैं उससे 2 साल पीछे का हमारा जो बैलेंस है उसका 25% हमें मिलेगा मैक्सिमम। तो ये हमारा सबसे पहला रूल रहने वाला है। सर लोन तो हमें मिल गया, लोन से ही समझ आ रहा है कि क्या इंटरेस्ट भी रहने वाला है। बिल्कुल सर, इसमें इंटरेस्ट भी रहने वाला है, लेकिन जो नॉर्मल हमारा पर्सनल लोन होता है उसके मुकाबले इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही नॉमिनल रहने वाला है। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका 1% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। सर ये लोन मुझे कब तक चुकाना होगा? ये लोन आप 36 मंथ तक चुका सकते हैं। मीन्स हमारे एग्जांपल में अगर हमने 24-25 में हमने लोन लिया है तो हम 36 मंथ जो है, 24-25 से 36 मंथ, दैट मीन 3 ईयर के अंदर अंदर हमें इस लोन को चुकता करना होगा। सर मैंने ना किया क्या कि मैंने लोन लिया और उसी साल में चुका दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी साल में चुका दिया तो आपको 1% लगेगा, और अगर आप 3 साल में चुकाते हो तो 1% पर एनम के हिसाब से 3% का आपको लगने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सर मैंने पता क्या किया, मैंने 1 साल में मैंने लोन लिया और उसी साल में मैंने उसको चुका भी दिया, और उसी साल में मैंने रेट ऑफ 1% इंटरेस्ट भी दे दिया, और सेम ईयर में मैंने फिर दोबारा लोन ले लिया। नहीं, आपको 1 साल में एक ही बारी लोन मिलेगा। आप भले ही उसको सेम ईयर में चुका दो, लेकिन मिलेगा आपको एक ही बारी लोन। एक से ज़्यादा बार आप लोन नहीं अप्लाई कर सकते। ये पीपीएफ का एक रूल है जो कि क्या कहते हैं, ये हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम एक ही बारी लोन ले सकते हैं। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम सेकंड लोन जब तक नहीं ले सकते जब तक हमारा पहला लोन हमारा चुकता नहीं हो जाता। मीन्स आपने जो पहले मेरे एग्जांपल के केस में जो हमें 25,000 रुपये मेरे को लोन मिला है, ये लोन मैं जब तक पूरा चुकता नहीं कर देता तो मैं दूसरा लोन नहीं अप्लाई कर सकता। सर ये तो लोन के सारे रूल्स आपने हमें बता दिए। अब हमें ये बताइए कि मैं जो है इसको विड्रॉ कराना चाहता हूँ, पीपीएफ अमाउंट जो है, तो उसके क्या रूल हैं? सर बिल्कुल, पीपीएफ आप विड्रॉ भी करा सकते हैं, लेकिन आपको पीपीएफ का जो विड्रॉल मिलेगा वो आपको मिलेगा 6 साल के बाद। मीन्स जब आप अकाउंट करा ओपन करते हैं, उस अकाउंट ओपन के 6 ईयर बाद ही आप पीपीएफ का विड्रॉ करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50% है। 50% से ज़्यादा आप पीपीएफ का विड्रॉ नहीं करा सकते। सर अब ये तो विड्रॉ के रूल हो गए। अब हम, मेरी इतनी वो नहीं है, हमारी फाइनेंशियली कंडीशन, जैसे कोई बच्चे हैं, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, इतनी नहीं वो है फाइनेंशियल कंडीशन हमें अलाउ नहीं कर रही कि मैं इस पीपीएफ अकाउंट को रन करा सकूं। मैं 500 रुपये साल का भी नहीं मैं निकाल सकता, जो कि जब मैंने मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट की जब लिमिट बताई थी कि मिनिमम 500 रुपये हमें साल का डालना होता, वो भी नहीं कर पा रहे हैं हम। तो आप क्लोज करा सकते हैं, लेकिन आपको ये क्लोज करने के लिए पीपीएफ अकाउंट मिनिमम 5 साल तक आपको ये पीपीएफ अकाउंट चलाना बहुत जरूरी है। 5 साल से पहले आप इसको क्लोज नहीं करा सकते। 5 साल के बाद ही आप इसको क्लोज करा सकते हैं पीपीएफ के अकाउंट को। अच्छा, विड्रॉ के केस में हमें
जो हम पीपीएफ का विड्रॉ हम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं हमें कुछ कंडीशन है कि भाई हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के ग्राउंड पे हमें विड्रॉ मिल सकता है, क्योंकि हमें कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, तभी हम क्या कहते हैं इसको विड्रॉ करा सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के ग्राउंड में भाई मैंने एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो उसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं विड्रॉ करा सकते हैं। और हम क्लोज जो है पीपीएफ के अकाउंट को वो 5 साल तक हम करा सकते हैं। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट की जो मेरे हिसाब से सबसे सेफ एंड सिक्योर जो स्कीम है वो पीपीएफ है। ये पहली सीरीज है इन्वेस्टमेंट की। अगली अगली जो सीरीज है, अगले एपिसोड में और सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट की जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फिक्स्ड डिपॉजिट है। उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, जिसके मैं जल्द ही डालूंगा आपको। तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो।